दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बॉलीबज़ बाइट्स में। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त शैली और बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ ना कुछ चर्चे, इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन जो है बॉलीवुड फिल्म्स की आपके लिए लेते आएंगे। तो चलिए इस हफ्ते क्या लेके आए हैं देखते हैं बॉलीबज़ बाइट्स में। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हर साल बहुत सारी मूवीज रिलीज होती हैं और बाकायदा हर मूवी का एक अलग सा प्लॉट या ट्विस्ट होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ मूवीज का प्लॉट इतना सिमिलर हो जाता है कि 10-12 साल या 10-15 साल के बाद मूवीज जो है, प्लॉट जो है उनका बिल्कुल रेपिटेशन सा लगता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ कुछ ऐसी मूवीज की जो हम सिनेमा हॉल देखने तो जाते हैं, लेकिन जो हम कंटेंट देखते हैं उस मूवीज का, ऐसा लगता है इसको हमने देखा है, मगर इस पे जो परफॉर्म किया है या फिर कैरेक्टर या फिर जो लीडिंग एक्टर एक्ट्रेस हैं वो कुछ डिफरेंट है। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसी मूवीज के बारे में बताते हैं जिनका प्लॉट बिल्कुल सेम रहा, लेकिन जिसमें एक्टिंग की है डिफरेंट एक्टर्स ने और डिफरेंट स्टार कास्ट के साथ। साल 2024 में दो ऐसी मूवीज रिलीज हुई जो कि वुमेन ओरिएंटेड तो रही, लेकिन जिनकी स्टोरी या फिर फिल्म का जो प्लॉट है बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे ही रहा। जी हाँ, पहली मूवी की बात करें तो दिव्या खोसला कुमार इसमें हमें स्टार नजर आई और दिखाया गया इस मूवी में किस तरह से एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती थी और उनके पति को फंसाया गया और वो जेल चले जाते हैं, एंड हाउ एज अ लीडिंग एक्टर दिव्या जो है अपने पति को छुड़ाने में कामयाब रहती हैं। दूसरी मूवी बिल्कुल 3-4 महीने बाद रिलीज हुई जिसका नाम है जिगरा। इसमें हमें नजर आई आलिया भट्ट। फर्क सिर्फ इतना था कि आलिया भट्ट ने अपने भाई को इस बार जेल से किस तरह से छुड़ाया। बिल्कुल दोनों ही मूवीज जो हैं सिमिलर प्लॉट लाइंस पे चली। तो जी हाँ, साल 2003 में दो ऐसी मूवीज रिलीज हुई जिनका सेम सिमिलर प्लॉट रहा और ये एक बायोपिक भी रही। पहली मूवी जो कि राजकुमार संतोषी ने बनाई थी जिसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इसमें हमें अजय देवगन भगत सिंह के कैरेक्टर या किरदार निभाते हुए नजर आए। कट टू सेम प्लॉट जिस मूवी का नाम था 23 मार्च 1931 शहीद। इस मूवी का नाम, इसको डायरेक्ट किया था गुड्डू धनोआ ने। इसमें लीडिंग स्टार कास्ट रहे बॉबी देओल और इन्होंने भी जो है भगत सिंह का किरदार निभाया। बिल्कुल दोनों सेम टू सेम प्लॉट पे चली। 1990s की बात करते हैं जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सारी यंग एक्ट्रेस जो थी वो नंबर 1 का खिताब ढूंढ रही थी और एक से एक चैलेंजिंग रोल भी ढूंढ रही थी। उसी टाइम पे बनी एक साथ 3 फिल्में। जी हाँ, 3 फिल्में, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही प्लॉट, एक ही स्टोरी लाइन, लेकिन कमाल की बात तो ये है इनमें से सिर्फ एक मूवी सुपर डुपर हिट रही। जी हाँ, बात कर रहे हैं, चलिए पहली बात करते हैं मनीषा कोइराला की मूवी अग्निसाक्षी, जिसमें उन रोल नज़र आता है कि वो किस तरह से एक विक्टिम पार्ट प्ले करती हैं। और सिमिलर प्लॉट पे रही माधुरी दीक्षित की मूवी याराना, सेम ऐसी ही स्टोरी रही। एक और मूवी थी दरार जिसमें हमें जूही चावला देखने को मिली। माधुरी दीक्षित अपने टाइम में उस वक्त नंबर 1 हीरोइन बन चुकी थी, लेकिन कमाल की बात है ये तीनों मूवीज जिस 90s के दौर में रिलीज हुई, सिर्फ एक मूवी यानी कि अग्निसाक्षी जिसमें मनीषा कोइराला थी वही मूवी हिट रही। 2019 में कुछ ऐसे ही देखने को मिला। 2 मूवीज ऐसी आई जिनका सेम प्लॉट था। पहली मूवी थी उजड़ा चमन। जी हाँ, इस मूवी में हमें देखने को मिले सरी सिंह और इस मूवी का प्लॉट था कि किस तरह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स होने की वजह से एक आदमी की ज़िंदगी में जो है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों कैसे इम्पैक्ट रहते हैं। सेम ऐसी ही कुछ स्टोरी लाइन भी रही एक और मूवी जो बिल्कुल सेम टू सेम टाइम पे ही रिलीज हुई जिसका नाम था बाला। इसमें नज़र आए हमें आयुष्मान खुराना एंड बिल्कुल सेम स्टोरी लाइन रही। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, किस तरह से आयुष्मान खुराना को अपने सर के बालों से प्रॉब्लम रही और ये दोनों मूवीज़ भी लगभग फ्लॉप ही रही। कुछ ऐसी मूवीज़ भी हैं जिनका रीमेक या कहें तो बिल्कुल स्टोरी लाइन सेम ही रही और अलग अलग साल में भी रिलीज़ हुई। जी हाँ, पहली बात कर लेते हैं 1972 में आई सीता और गीता, जिसमें हमें हेमा मालिनी जी ने डबल रोल में वो नज़र आई। सीता का कैरेक्टर भोला भाला और गीता तो आप जानते ही हैं कितनी बड़ी शातिर खिलाड़ी निकली। सेम ऐसे ही 1989 में मूवी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था चालबाज। जी हाँ, इस मूवी में हमें श्री देवी जी का रोल नज़र आया डबल अवतार में, जहाँ पे एक थी अंजू और एक थी मंजू। मंजू थी भोली भाली सी लड़की और अंजू रही शातिर, चालाक और चालबाज। तो
SLB यानी कि संजय लीला बंसाली की एक मूवी थी आई थी ऐसी, जो कि सुपर इंस्पायर्ड रही एक पुरानी बॉलीवुड मूवी से। हम दिल दे चुके सनम तो आप जानते ही होंगे किस तरह से जो है प्यार निभाया जाता है, दिखाया गया है एक लव ट्रायंगल में। तो सेम टू सेम ऐसी ही वर्जन में नज़र आई थी 1983 में रिलीज़ हुई एक मूवी जिसमें अनिल कपूर ने डेब्यू किया था। जी हाँ, बात कर रहे हैं वो 7 दिन। पद्मिनी कोल्हापुरी, नासिरुद्दीन शाह और अनिल कपूर, ये भी एक लव ट्रायंगल रहा। और अगर आपने ये मूवी देखी है, बिल्कुल आप इसे रिलेट करोगे संजय लीला बंसाली की मूवी हम दिल दे चुके सनम से। जी हाँ, देखा आपने, ये तो थी कुछ ऐसी मूवीज जिनके बारे में हमने आपको बताया और शायद आपकी याददाश्त हो गई हो ताज़ा। आप भी ऐसी मूवीज के बारे में बताइए जो हम भूल गए हैं, जहाँ पे सिमिलर प्लॉट रहा लेकिन कैरेक्टर्स डिफरेंट रहे और एक्टर्स भी डिफरेंट रहे। तो चलिए, आप भी मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, एंड यस, डू फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज। और यस, मेरी मुलाकात आपसे अब होगी एक और बार नेक्स्ट एपिसोड में।